जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में रीजनिंग का एक कंप्लीट सेट सोल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस बार के एग्जाम में भी इसी पैटर्न के आधार पर सारे सवाल पूछे जाएंगे। अगर यदि आप इन सवालों को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए कि आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। और मेरा एक ही मोटो होता है कि एग्जाम अप्रोच से सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताना, कि एग्जाम हॉल में आप किस प्रकार से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसी अप्रोच के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका पेपर है 6 फरवरी 2023 को पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। उन सभी पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवालों के साथ। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस पहले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखते ही मैक्सिमम स्टूडेंट इस सवाल को स्किप कर देंगे, लेकिन आज के बाद आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किस व्यंजक के अनुसार एस पी की पत्नी है? एस जो है वो किसकी पत्नी है? पी की पत्नी है। एस पत्नी है तो इसको माइनस का साइन देंगे, स्त्री हो जाएगी इसलिए माइनस का साइन देंगे। तो एस का पति कौन हो जाएगा? पी। पी की पत्नी जब है एस तो एस का पति कौन हो जाएगा? पी। यानी पी क्या है? पुरुष है। आप ध्यान में रखिएगा, पी क्या होना चाहिए? पुरुष। अब उधर व्यंजक में मिलाएंगे कि कहां कहां पुरुष जाति का कॉन्सेप्ट बन पाएगा, कौन कौन से केस में बन पाएगा। तो पहला देखिए, ये प्लस बी का अर्थ क्या है? ये बी का पिता है, तो यहाँ आपका पुरुष जाति का आ रहा है। पिता क्या होता है? पुरुष जाति का होता है। जहां आपका पुरुष जाति का आएगा उसी को आपको पढ़ना है। दूसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का अर्थ है ये बी की पत्नी है, तो ये स्त्री जाति का आ जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। तीसरे में देखिए, ये गुना बी का अर्थ है ये बी का भाई है, तो यहां भी आपका पुरुष जाति का आ रहा है। भाई क्या है? पुरुष जाति का होता है। चौथा में देखिए, ये डिवाइड बी का अर्थ है ये बी की पुत्री है, ये भी स्त्री जाति के आ जा रहा है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो दो केस बन रहा है जहां आपका पुरुष जाति का आ रहा है, और पी आपका होना चाहिए कौन सी जाति का? पुरुष जाति का। यानी आप साइन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है? प्लस का साइन है। किसका साइन है? प्लस का साइन है। और इसमें जहां पुरुष जाति का आ रहा है वहां कौन सा साइन है? गुना का साइन है। तो आपको एक चीज मिलाना है कि पी के बाद या तो प्लस होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? गुना का साइन होना चाहिए। वही आपका आंसर होगा। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब सीधे अब ऑप्शन पर आइए। पहला ऑप्शन देखिए क्या है? पी कहाँ है? आपका पी लास्ट में है, तो पी लास्ट में उसके पहले आपका गुना का साइन है, तो यहाँ भी आपका गुना का साइन है, तो पी यहाँ पुरुष जाति का बन रहा है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पी के बाद होना चाहिए, पी के बाद प्लस या गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ गुना जो है वो पी के पहले है, तो यहाँ आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पी के बाद होना चाहिए। और तीसरे में देखिए, पी के पहले क्या है? डिवाइड है, और डिवाइड वाले केस में पुत्री आ जा रहा है यानी स्त्री आ जा रहा है, तो पुरुष यहाँ पी नहीं बन पाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा कैंसिल। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी है चौथा में भी, तो ये भी आपका हो जाएगा कैंसिल। मैंने क्या बोला कि पी के बाद आपका प्लस आना चाहिए या फिर गुना आना चाहिए, पी के बाद। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है जहां पी के बाद यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पुरुष जाति का आ रहा है, प्लस मतलब पुरुष जाति का, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। यही आपको मार्क करना है एग्जाम में और आगे निकल जाना है। इस प्रकार से आपको बनाना है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए इस सवाल को मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। देखिए, P प्लस Q है, और प्लस का अर्थ क्या होता है? ये B का पिता है, यानी P जो है वो किसका पिता है? P आपका Q का पिता है, P, ठीक है। P किसका पिता है? Q का पिता है। आगे आपका गुना, Q गुना R, और गुना का अर्थ क्या होता है? ये B का भाई है, यानी Q जो है वो R का भाई है। Q किसका भाई है? R का भाई है Q। उसके बाद लास्ट में आपका डिवाइड S है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? ये B की पुत्री है, यानी R जो है वो S की पुत्री है। R किसकी पुत्री है? S की पुत्री है R, ठीक है। तो S की पुत्री है R। अब यहाँ देखिए, R का पिता कौन है? P पिता है, तो S कौन हो जाएगी? माता हो जाएगी, माता हो जाएगी। और यहाँ जब ये दोनों कौन हो गए? पिता और माता हो गए। अब यहाँ देखिए, P की पत्नी S यहाँ हो गई, कंडीशन फॉलो कर गया। तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यही जो तरीका मैं बताया हूँ, इसी तरीका के आधार पर आप सवालों को सोल्व कीजिए, आप सेकेंडों में आंसर कर सकते हैं। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगले सवालों पर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर निकालिए। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। फर्स्ट का कोड कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, टाइम को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो बेटर का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न बन रहा है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो इन सभी लेटर का हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। F कितना नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। I कितना नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। R आता है आपका 18 नंबर पर, और S आता है आपका 19 नंबर पर, और T आता है 20 नंबर पर। अगर लेटर को आप नंबर में बदल लेते हैं तो आपको पैटर्न निकालने में आसानी होती है। अब देखिए कोड क्या लिखा है,
फर्स्ट का पहले लेटर जो कोड है वो आपका 7 है, तो यहाँ 6 के सामने क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, तो इसके सामने यहाँ 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 19 लिखा हुआ है, तो 18 के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 19। फिर से आपका 19 है, तो फिर से यहाँ हम लिखेंगे 19, और लास्ट में आपका 21 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 21। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। अब देखिए पहले में क्या किया, प्लस का 1, 6 से 1 हो गया 7। दूसरे में कोई चेंज नहीं किया है, 9 को 9 लिखा है। तीसरे में देखियो 18 को लिखा है क्या, 19, प्लस का 1 यहाँ किया है। चौथे में कोई चेंज नहीं किया है, 19 का 19 लिखा है। और पांचवें में देखिए 20 को क्या लिखा है, 21 लिखा है, प्लस का 1 यहाँ भी हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आया। फर्स्ट में आपको प्लस का 1, फिर एक छोड़ देना है, फिर से प्लस का 1, फिर से एक छोड़ देना है, फिर से प्लस का 1। इस पैटर्न के आधार पर इसका फर्स्ट का कोड किया है, तो उसी पैटर्न के आधार पर हम बेटर का भी कोड निकाल लेंगे। समझ पाए कि किस प्रकार से निकालेंगे इसको। तो देखिए बेटर का पहला लेटर क्या है, बी। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। उसके बाद ई है, ई आता है 5 नंबर पर। टी है, टी आता है आपका 20 नंबर पर। फिर से टी है, तो फिर से आप 20 लिखेंगे। उसके बाद ई है, ई आता है 5 नंबर पर, और लास्ट लेटर आर है, और आर आता है आपका 18 नंबर पर। अब पैटर्न आपको पता है कि क्या हो रहा है, पहले में प्लस का 1 करना है, ठीक है। तो 2 में प्लस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 में प्लस का 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 3। और दूसरे वाले में क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना है, सेम लिख देना है, तो 5 का 5 लिखेंगे। फिर तीसरे में आपको क्या करना है, प्लस का 1 करना है, एक छोड़ के एक में प्लस का 1 करना है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको सेम लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो 20 का 20 रहेगा। यहाँ आपको प्लस का 1 करना है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और लास्ट में आपका सेम रहेगा, अल्टरनेट आपको करना है, तो 18 का 18 रहेगा। तो ये देख लीजिए कोड कहाँ आपका 3, 5, 21, 20, 6, 18 ऑप्शन नंबर 1 में है। यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर करेंगे, ये आपका लेटर वाला सीरीज है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इस प्रश्न का आप लोग आंसर करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, KILT, तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर में हम बदल देंगे, ठीक है, लेटर नहीं रखेंगे। के कितना नंबर पर आता है, के आता है आपका 11 नंबर पर। उसके बाद क्या, आई आता है 9 नंबर पर। एल आता है 12 नंबर पर, और लास्ट है टी आता है आपका 20 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद अगला हम पैटर्न निकालने के लिए एक और सीरीज लिखेंगे, वो MPX, तो वो कितना नंबर पर, 15 नंबर पर। और M आता है 13 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, और X आता है आपका 24 नंबर पर। अब यहाँ देखिए पैटर्न निकालने का कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से लेटर को आगे बढ़ाया है। तो 11 से हो गया कितना, 15, तो क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। फिर 9 से हो गया आपका कितना, 13, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है। 12 से हो गया 16, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है। और 20 से हो गया आपका 24, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ। तो आपको पैटर्न समझ में आया कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 4, प्लस का 4। तो सीधे हम लास्ट में अब आएंगे और लास्ट का हम पैटर्न निकालेंगे कि इसके बाद क्या आएगा। तो सभी में प्लस का 4 करेंगे, ठीक है। तो W है, W कितना नंबर पर आता है, 23 नंबर पर, लिख लेते हैं। फिर आपका है U कितना नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। X है, उसके बाद X आता है आपका 24 नंबर पर। लास्ट है F आता है 6 नंबर पर। अब सभी में प्लस का 4 करेंगे, तो 23 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27। जा सकते हैं कहाँ तक, 26 तक, क्योंकि लेटर जो होता है 26 तक होता है। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है, तो 27 आ रहा है, यानी कि ये आ जाएगा आपका, क्या होगा, ये। उसके बाद देखिए 21, यहाँ भी प्लस का 4 जोड़ेंगे, 21 और 4 25। 25 नंबर पर कौन सा लेटर Y आता है। फिर 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। जा सकते हैं 26 तक, कितना जाते हैं, 2, तो ये और B क्या हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। फिर 6 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 नंबर पर लेटर J। तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, ये YBJ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, हेल्थ को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया है, चार्ज को कुछ इस प्रकार से कोड किया है, तो उसी कुट भाषा में हॉर्स का कोड क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के सवालों को आपको कैसे करना है, सबसे पहले समझिए, इन सभी लेटर को आप नंबर में बदल दीजिए। जब भी लेटर का कोडिंग डिकोडिंग आए तो प्रयास कीजिए कि उसको नंबर में कन्वर्ट करके फिर पैटर्न निकालने का कोशिश करें। तो पहला हेल्थ है, हेल्थ में H देखिए कितना नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। उसके बाद E है, E आता है 5 नंबर पर। नेक्स्ट है ये आता है आपका 1 नंबर पर। उसके बाद L है, 12 नंबर पर आता है। T है, 20 नंबर पर आता है। लास्ट आपका H 8 नंबर पर आता है। इसको कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया है। C आता है कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। G आता है आपका 7 नंबर पर। उसके बाद J है 10 नंबर पर। उसके बाद फिर से J है 10 नंबर पर। B है 22 नंबर पर।
और लास्ट आपका n 14 नंबर पर। अब यहाँ इसको गौर से देखेंगे और पैटर्न निकालने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें किस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए 3-3 का। अब यहाँ गौर से देखेंगे तो इस 8 को यहाँ 10 लिखा है क्रॉस, 8 में अगर 2 जोड़ेंगे 10 और इस 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। समझ में आया, प्लस का 2, पहले में प्लस का 2 और अंतिम में भी प्लस का 2 और बीच वाले को भी प्लस का 2 करना है, ठीक है, समझ में आया। 5 और 2 7 प्लस 2 क्रॉस हो रहा है, लेकिन ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए 12 से 14 यहाँ भी प्लस का 2 क्रॉस हुआ है, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 प्लस का 2 यहाँ भी हुआ, 20 में जोड़ेंगे 2 तो 22 हो जाएगा, क्रॉस यहाँ भी हुआ है, प्लस 2 लेकिन 2 में पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है, क्रॉस करना है। अब हॉर्स का कोड हम निकाल लेंगे इसी प्रकार से। पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो हॉर्स में पहला लेटर देखिए क्या लिखा गया है, एच है और एच आता है आपका 8 नंबर पर। उसके बाद है वो 15 नंबर पर, यू है 21 नंबर पर आता है, आर आपका 18 नंबर पर, एस 19 नंबर पर और ई 5 नंबर पर। लेटर का प्लेस वैल्यू आपके जवान पर होना चाहिए, आपको आद होना चाहिए, तभी आप इस सवालों को आसानी से कर पाएंगे। अब इसको भी हम 2 भाग में बांट देते हैं 3-3 का, इस प्रकार से बांट दिए। अब सब में प्लस का 2 करेंगे क्रॉस, देखिए 8 में यहाँ प्लस का 2 करेंगे तो 10 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इस 21 में प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ 23 लिखेंगे और इस 15 में प्लस का 2 करेंगे तो 17 यहाँ लिखेंगे क्रॉस। फिर इसी प्रकार से 18 में यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 20, 5 में यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 7 और 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये हो गया, आपके सारे नंबर निकल गए। अब क्या कीजिए, इस सभी नंबर को लेटर में बदल दीजिए। 23 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर डब्ल्यू आता है, ठीक है, डब्ल्यू। उसके बाद 17 है, 17 नंबर पर कौन सा लेटर, क्यू आता है। नेक्स्ट आपका 10 है, जे आता है। उसके बाद 7 है, 7 नंबर पर आपको कौन सा लेटर, जी आता है। उसके बाद 21 है, 21 नंबर पर यू और 20 नंबर पर टी। ये हो जाएगा आपका हॉर्स का कोड। समझ पाए कि किस प्रकार से निकालें। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, इसमें थोड़ा आपको समय लग सकता था। अब आते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करिए। देखिए आपका नंबर सीरीज का सवाल आ गया है, लेकिन इसमें सीरीज को आपको करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए कि किस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए 18 से 20 हुआ है, तो ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ 128 से 514 हो गया और 514 से 2572 हो गया। यानी सीरीज जो काफी बड़ा है और तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सीरीज में क्या हुआ है, गुना हुआ है। तो आपको ये हिंट दे रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो आपको समझना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 18 है, उसके बाद आपका क्या 20 है, यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद आपका कितना है, 128 है। उसके बाद आपका 154 है और लास्ट आपका 2500 कितना है, 72 है, ठीक है, 2572 है लास्ट में आपका। तो यहाँ हम लिख दिए 2572। अब पैटर्न निकालेंगे। हमको इतना पता चल गया कि इसमें क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। अब यहाँ हम 18 को किस प्रकार से हम 20 लिख सकते हैं, गुना करके, ठीक है। तो 18 में अगर यदि हम गुना का 1 करेंगे तो 18 ही आएगा और प्लस का अगर यदि हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। क्या किए, 18 को 20 बनाने के लिए 18 में गुना का 1 और प्लस का 2 किए तो 20 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, गुना का 1 यहाँ किए हैं तो इसमें गुना का 2 करके देखते हैं। तो 20 में अगर यदि हम गुना का 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, प्लस का 2 यहाँ भी किए तो प्लस का 2 यहाँ भी करेंगे तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कि आपका इस स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 42 होना चाहिए, 42, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन वहां दिया हुआ रहेगा, लेकिन पता नहीं कि आंसर आपका यही होगा। तो आगे भी चेक कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ आपको पता चल गया कि आपका 42 है, तो 42 में आप गुना का करिए 3, क्योंकि एक बार गुना का 1 किए, एक बार 2 किए, तो यहाँ का करेंगे गुना का 3। तो 42 दिया कितना होता है, 126। 126 में 2 जोड़ देंगे तो 128। यानी पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, आगे आपको चेक नहीं करना है। 42 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सवालों को सॉल्व करना है। अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए आपका सिलोक्स का सवाल है। तो कथन देखिए क्या लिखा गया है, सभी ऊँट फ्रैक्टल हैं। तो ऊँट को केवल समझने के लिए यू लिखेंगे, ठीक है। ऊँट को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ये सारा का सारा ऊँट जो है वो क्या है, आपका फ्रैक्टल है। तो फ्रैक्टल को केवल हम एफ लिखेंगे समझने के लिए। उसके बाद क्या लिखा गया, कोई भी फ्रैक्टल ट्यूब नहीं है। ये फ्रैक्टल का कोई भी हिस्सा ट्यूब नहीं है, फ्रैक्टल का कोई भी हिस्सा आपका ट्यूब नहीं है। उसके बाद क्या बोला, सभी पियानो ऊँट है। सारा का सारा पियानो क्या है, ऊँट है। यानी पियानो आपका ऊँट के अंदर आ जाएगा, सारा पियानो क्या है, ऊँट है। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ ट्यूब जो है ऊँट है, कुछ ट्यूब
ऊँट है क्या? आपका ऊँट ये रहा और ट्यूब ये रहा, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है। और इसमें बोल रहा है कि कुछ ट्यूब ऊँट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, क्या बोला गया? कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है, कोई भी पियानो जो है वो ट्यूब नहीं है। तो देखिए पियानो आपका कहाँ है? यहाँ। और ट्यूब कहाँ है? यहाँ। तो पियानो और ट्यूब के बीच में कोई संबंध है? नहीं है, क्योंकि फ्रैक्टल जो है वो ट्यूब से कोई संबंध नहीं। तो फ्रैक्टल के अंदर जितने भी कंटेंट हो जाएंगे उसका संबंध भी इस ट्यूब से नहीं होगा, यानी कोई भी पियानो जो है वो आपका ट्यूब नहीं होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, वही बोला कि कोई भी पियानो ट्यूब नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये देखिए आपका एनालॉजी का सवाल है। इसमें क्या पूछा गया कि धातु का जो संबंध अयस्क से है, तो इस क्वेश्चन मार्क का संबंध दूध से होगा। ठीक है, तो अयस्क से ही क्या बनते हैं? धातु बनते हैं। तो दूध से क्या बनता है? दही बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। और आज का सबसे खतरनाक सवाल, सबसे कठिन सवाल कह सकते हैं आज का ये है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अमीर, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव और हरीश एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो कितने लोग हैं? 8 लोग हो गए और एक वर्गाकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक वर्गाकार मेज बना लिए कुछ इस प्रकार से। इसमें कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और क्या बोला कि उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो कोनों पर बैठे हैं कुछ, तो एक कोन पर यहाँ हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, दूसरा कोन, ये आपका तीसरा कोन। सभी के फेस अंदर की ओर है तो हम सभी का अंदर की ओर कर देंगे। तो 4 बैठ गए और 4 भुजाओं के मध्य में बैठ जाएंगे। ये भुजा, ये आपका दूसरा भुजा, ये हो गया आपका तीसरा भुजा और ये आपका चौथा भुजा। तो देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर यदि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम जाएगा और एक ही क्वेश्चन बन पाएगा। इसलिए समय बचे तो इसको लास्ट में करना है, पहले आपको नहीं करना है। अब देखिए क्या पूछा गया है कि प्रदीप गौरव के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला है कि प्रदीप जो है वो गौरव के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे बोला प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि प्रदीप कहाँ बैठा है? किसी एक कोने पर। तो प्रदीप को हम यहाँ बैठा देते हैं, इस कोने पर। ठीक है, प्रदीप को हम इस कोने पर बैठा दिए और प्रदीप जो है वो गौरव के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होना चाहिए। तो गौरव को कहाँ बैठाएं जो कि गौरव के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर प्रदीप हो जाए। तो यहाँ आपका कौन बैठ जाएगा? गौरव। ठीक है, यहाँ कौन बैठ जाएगा? गौरव बैठ जाएगा। तभी इसके दाईं ओर से 1 2 3 तीसरे स्थान पर प्रदीप हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे, बंटी फैज के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बंटी जो है फैज के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अभी इसको यहाँ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कहाँ बैठाएंगे अभी कोई पता नहीं है। तो अगली लाइन पढ़ेंगे, फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। यहाँ एक और हिंट दिया है कि फैज जो है वो किसी भी कोने पर नहीं होना चाहिए। अब आगे भी पढ़िए, आगे क्या बोला गया है कि बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा है। यहाँ एक और हिंट दिया गया है कि बंटी जो है वो प्रदीप के बगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि बंटी आपका कहाँ नहीं होना चाहिए? तो प्रदीप के बगल में यहाँ नहीं होना चाहिए बंटी, और प्रदीप के बगल में यहाँ बंटी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 जगह है जहाँ बंटी आपका नहीं बैठेगा। और इससे पहले क्या बोला था कि बंटी जो है वो फैज के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बंटी जो है वो फैज के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर होना चाहिए और फैज किसी कोने पर भी नहीं बैठा है। फैज जो है वो किसी कोने पर भी नहीं बैठा है, यानी फैज जो होना चाहिए वो भुजा के मध्य में होना चाहिए और उसके दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बंटी होना चाहिए और बंटी जो है वो प्रदीप के अगल बगल में नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कहाँ फैज को बैठाएंगे? फैज को हम कहाँ बैठाएंगे? तो देखिए अगर भुजा पर बैठाएं, यहाँ हम फैज को अगर बैठाते हैं तो इसके दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बंटी है, तो 1 2 दाएं स्थान पर यहाँ बंटी आपका बैठ जाएगा, लेकिन बंटी प्रदीप के बगल में नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो कहाँ आपका फैज को हम बैठाएं? तो एक यहाँ आपका भुजा बच रहा है, तो यहाँ इसके दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बंटी 1 2 यहाँ आपका बंटी बैठ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आपका फैज कहाँ बैठ रहा है इसको। तो अब यहाँ हम फैज को बैठाएंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं हम, फैज को कहाँ बैठाएंगे? यहाँ। ठीक है, ये आपका फैज हो गया। इसके दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बंटी है 1 2, आपका यहाँ हो गया कौन? बंटी। बंटी बैठ गया। यहाँ तक आपका सभी सही है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है। हरीश जो है वो अमीर के ठीक बगल में होना चाहिए, यानी कि 2 ऐसा स्थान जहाँ हरीश और अमीर एक साथ बैठे हो, क्योंकि अगल बगल है तो 2 ही स्थान, एक और ये 2 ही स्थान एक साथ है जो एक साथ बैठ सकते हैं। तो यही आपका हरीश और अमीर बैठेगा, लेकिन कौन किसके बगल में बैठेगा ये आपको नहीं पता है। तो अगली लाइन हम पढ़ेंगे, हरीश किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है।
यहाँ से कंफर्म हो गया कि हरीश जो है वो भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, हरीश जो है वो कोनों पर बैठेगा। ठीक है, तो हरीश आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, हरीश यहाँ और अमीर आपका यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि हरीश और अमीर जो है दोनों एक दूसरे के बगल में हैं। इस प्रकार से आपका बैठ गया। अब आपको आगे पढ़ना है। हरीश और लेस्ली के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। हरीश और लेस्ली के बीच में एक व्यक्ति, तो हरीश कहाँ है? ये आपका हरीश। हरीश और लेस्ली के बीच में एक, तो एक ही यहाँ जगह बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कौन? लेस्ली। हरीश और लेस्ली के बीच में एक हो गया। अब आप देखिए कि एक जगह आपका खाली बच रहा है ये, और एक व्यक्ति भी बच रहा है, और वो व्यक्ति कौन बच रहा है उसको देखिए। व्यक्ति कौन बच रहा है? तो व्यक्ति आपका बच रहा है कौन? ईशान बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका बैठ जाएगा कौन? ईशान। एक जगह खाली बच रहा था और एक व्यक्ति भी बच रहा था, ईशान। अब आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन पढ़िए। आमिर के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है या फिर बैठी है? तो आमिर कहाँ है? आमिर आपका ये रहा। इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर देखेंगे तो इसका दायां इधर हो जाएगा। 1 2 3 कौन बैठा है? ईशान बैठा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ईशान। समझ पाए? तो ये सवाल आपका टाइम टेकिंग सवाल था, इसको आपको पहले नहीं करना है, अगर समय बचे तो आपको लास्ट में करना है। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखिए। इसमें क्या बोला गया है, इस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि यहूदी का संबंध तौरात से है, तो ईसाई का संबंध यहाँ किससे होगा? तो यहूदियों का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसको क्या कहते हैं? तौरात कहते हैं। ठीक है, यहूदियों का जो पवित्र ग्रंथ है उसको क्या कहते हैं? तौरात कहते हैं। तो ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइबल। तो ये बिल्कुल आसान था, 2 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसका प्रश्न का आंसर निकालिए। देखिए, ये सवाल भी आपके एग्जाम में समय लेता है, तो इस सवाल को आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है कि आपको कम समय में ये सवाल सोल्व हो जाए। क्या पूछा गया है कि समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को बदलना होगा, यानी किन 2 साइन को चेंज कर दें कि आपका सही हो जाए, लास्ट में आपका आंसर 85 आ जाए। ठीक है, तो किस चिन्ह को हमको बदलना होगा? तो इस टाइप का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले आपको डिवाइड का साइन को चेक करना है। अगर वो पूरी कट जाए तो मैक्सिमम चांस है कि वही आपका आंसर होगा, और नहीं कटेगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ डिवाइड है? पहले ऑप्शन में देखिए आपका डिवाइड है, प्लस और डिवाइड। ठीक है, पहले में तो जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड, और जहाँ डिवाइड है वहाँ आपको प्लस का साइन देना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस है, तो यहाँ 320 प्लस को किस में बदल देना है? डिवाइड। तो डिवाइड को क्या करेंगे? 72। ठीक है, 320 डिवाइड करेंगे 72। ठीक है, अब देखेंगे इसको काटेंगे तो ये पूरा कटेगा क्या? पूरा ये कटेगा क्या? तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 9 72 और 8 चौक 32, यानी 40/9 आ जाएगा। पूरा कटेगा? ये नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन हटाने का तरीका है। ठीक है, अब ऑप्शन 4 में देखिए यहाँ माइनस है और डिवाइड है, तो माइनस जहाँ है वहाँ आपको डिवाइड करना है। तो माइनस यहाँ है 8 के बाद, 8 के बाद क्या है? माइनस है, तो वहाँ डिवाइड कर देंगे, लेकिन उससे पहले की भी संख्या लिख लेंगे। 360 है, उसके बाद गुना है तो गुना का साइन देंगे, उसके बाद आपका 8 है और 8 के बाद माइनस है, तो माइनस को आपको डिवाइड में कर देना है 320। किसमें? 320 में आपको चेंज कर देना। अब इसको काट के देखिए, अगर यदि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 चौक 32, 4 बार में, 4 से ये 9 बार में चल जाएगा, ये पूरा आपका कट जा रहा है। 9 इधर यहाँ से यहाँ तक आपको 9 दे रहा है। ठीक है, अब 9 दे रहा है तो अब आपको क्या करना है, और उसके बाद प्लस का आपका 72 है, तो 9 उसके बाद प्लस का क्या करेंगे? 72 करेंगे, क्योंकि अगली संख्या क्या है? 72। उसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड को किस में चेंज कर दिए? माइनस में, तो माइनस का हम 5 करेंगे तो 85 आएगा क्या? तो 72 और 9 कितना हो जाएगा? 72 और 9 आपका हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा? 81। 81 में 5 घटाना है, तो 81 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए कितना? 85। तो ये भी आपका ऑप्शन गया। ऑप्शन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया? चला गया। ठीक है, तो आपके सामने एक बच जा रहा है एक ही ऑप्शन डिवाइड वाला। वो कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन नंबर 2, गुना और डिवाइड। तो जहां गुना है वहां आपको डिवाइड कर देना है, यानी 360 डिवाइड कर देना है किससे? 8 से, क्योंकि गुना को किस में बदल देना है? डिवाइड में। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखिए पूरा करता है क्या? अगर यदि हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 9 36, 90 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जा रहा है 45 बार में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 2 ऑप्शन बन रहा था, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, केवल यही दोनों को ट्राई करते तो आपका आंसर आ जाता, और 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही हट गया। ठीक है, ये सारा तरीका मैं आपको एग्जाम में सॉल्व करने का बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए क्या बोला गया है, सीधा यहाँ पढ़ेंगे कि 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर
कौन सी संख्या आएगी ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा वाला सवाल पहले भी मैंने कितना बार बताया है कि कभी भी विपरीत जो संख्या है वो एक साथ नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ आपको एक लिखा गया है, कॉमन आपका सभी में एक है, ठीक है। यहाँ भी आपका एक है, यहाँ भी आपका एक है, ठीक है। तो एक के विपरीत कभी भी 3 नहीं होगा और कभी भी 2 नहीं होगा, एक के विपरीत 4 नहीं होगा, एक के विपरीत आपका 1 नहीं होगा, एक के विपरीत आपका 5 नहीं होगा और एक के विपरीत आपका ये 4 और 5 नहीं होगा। तो बच क्या रहा है, एक ही बच रहा है 6 जो आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, यानी 6 के विपरीत आपका 1, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पाए आपको कैसे सवाल को सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, तो इसको भी समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा आराम से कि इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसमें कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, 2 4 6 7 व्यक्ति हैं। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं जिसमें 7 व्यक्ति बैठे हों, ठीक है। एक हम लाइन बना लिए, इसमें कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग। इसको मार्क कर देते हैं। एक हो गया आपका, सभी का मुंह उत्तर की ओर है, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और लास्ट आपका 7 हो गया, ठीक है। अब पढ़ते जाइए। जी ई के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, लेकिन कहाँ बैठा है पता नहीं, तो अगली लाइन पढ़ेंगे। जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। यहाँ आपको पता चल गया कि जी जो है वो पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है। तो अंतिम दाएं सिरा कौन सा है, ये आपका दाएं सिरा है, तो यहाँ आपका जी बैठा है पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर जी, ठीक है। अब पहली लाइन को पढ़िए। जी ई के दाईं और ठीक बगल में है, जी जो है ई के दाईं ओर होना चाहिए, तो ई आपका यहाँ बैठ जाएगा, तभी इसके दाईं और ठीक बगल में हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, ये ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ये जो है ई के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो ई के बायां इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ आपका ये हो जाएगा। अगली लाइन पढ़िए। बी ए के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, बी जो है वो ए के दाईं और ठीक बगल में यहाँ बैठ जाएगा, दाईं और ठीक बगल में बोला है। फिर आगे बोला सी बी के दाईं ओर बैठा है, सी जो है वो बी के दाईं ओर होना चाहिए और बी के दाईं ओर एक ही जगह यहाँ बच रहा है, तो यही आपका कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा। उसके बाद अगली लाइन पढ़िए। डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी जो है वो ए के बाईं ओर ठीक बगल में, इसके बाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। अब एक व्यक्ति बच रहा है और एक जगह भी बच रहा है, कौन, ये, तो एक व्यक्ति कौन बच रहा है, एफ, तो एफ को लास्ट में बैठा दिए। आपसे क्या पूछा है कि पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो ये आपका बाएं सिरा है, अंतिम बाएं सिरे पर कौन है, एफ, तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए सवाल को। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो को आप जरूर लाइक करें, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अब इस प्रश्न का आंसर करिए। ये भी आपका लेटर वाला सीरीज है। अब इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, तो देखिए ये सीरीज है आपका लेटर वाला, तो इसमें आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा। सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए कि भोवेल अक्षर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन होता है, ये होता है, उसके बाद आपका कौन होता है, ई होता है, फिर आपका आई होता है, वो होता है और यू होता है। जो मैं बता रहा हूं यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन सभी सीरीज का अंतिम अक्षर देखिए, सभी का क्या अंतिम अक्षर भोवेल है, यू है, वो है, आई है, ई है, तो अगला भोवेल अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो आपका सीरीज होगा वो अंतिम अक्षर आपका ये होगा। यहाँ से कंफर्म हो गया, क्योंकि सभी का क्या है, अंतिम अक्षर भोवेल है और सभी को आपको क्या है, घटते क्रम में भोवेल को लिखा है, जैसे मैंने यहाँ आपको लिख के बताया। अब बात रह गई पहला 2 लेटर का आपको पैटर्न निकालने का, सभी का पहला 2 लेटर। तो देखेंगे एच है और एस है, तो एच आता है 8 नंबर पर, एस आता है आपको 19 नंबर पर। अगला है जे और क्यू, जे आता है 10 नंबर पर और क्यू आता है 17 नंबर पर। तो पैटर्न यहाँ समझ में आ गया। 8 में प्लस का 2 किया 10 और 19 में माइनस का 2 किया है 17। तो समझ में आया कि किस प्रकार से यहाँ पैटर्न चल रहा है। एक में प्लस का 2, दूसरे में माइनस का 2 किया है, ठीक है, और लास्ट में आपका सभी भोवेल लेटर को लिखा है। तो डायरेक्ट यहाँ आप आइए, एन में आपको प्लस का 2 करना है, तो एन 14 नंबर पर प्लस का 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 2 16, 16 नंबर पर लेटर पी आता है। अगले में आपको क्या करना है, माइनस का 2 करना है, ठीक है। तो एम में माइनस का 2 करेंगे तो के आ जाएगा, एम में माइनस का 2 करेंगे के। तो अगला सीरीज पी के है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है। समझ पाए सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए आपका, ये भी आपका एक फिगर वाला क्या है, सीरीज टाइप का ये भी सवाल है। तो इसको समझिए सबसे पहले कि किस प्रकार से यहाँ पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ देखिए एरो का निशान नीचे की ओर है और इसमें एरो का अगले में जो है एरो यहाँ आ गया है, फिर इसमें जो है एरो आपका यहाँ आ गया है। तो अंतिम जो होगा आंसर आपका एरो इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। और हर एक में ट्राइंगल बढ़ाते गया, यहाँ 1, इसमें 2, इसमें 3, तो यहाँ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 ट्राइंगल हो जाएगा। अब देख लीजिए कि कहाँ ऑप्शन में 4 है और एरो आपका इधर दाईं ओर है, तो ऑप्शन आप मिला लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में स्पष्ट दिख रहा है आपको 4 ट्राइंगल और दाईं ओर एरो, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका सीरीज का सवाल है और काफी बड़ा सीरीज है। नंबर देखने से आपको हड़बड़ाना नहीं, सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए कितना सीरीज लिखा गया, 1995, उसके बाद क्या है 1895, ठीक है, उसके बाद क्या है 1695, उसके बाद क्या है 1395। तो अगला आपका क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो यहाँ देखिए 1995 से 1895 हो गया, माइनस का 100 हुआ है, ठीक है, और 1895 से 1695 माइनस का 200 यहाँ हुआ है, 1695 से 1395 माइनस का 300 हुआ है। तो आगे आपका क्या हो जाएगा माइनस का 400। तो 1395 में 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 995 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में 995, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, इस प्रश्न का आंसर आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि ये आपका क्या है वर्ड अरेंजमेंट होता है, जो डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना। ये सवाल बिल्कुल आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये भी एक एनालॉजी टाइप का सवाल है। 12 है, अनुपात 3 है, समानुपात 28 है, उसके बाद अनुपात कितना है 7 है, फिर से समानुपात कितना है 32, और अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है। तो गौर से देखिए, इस 3 का संबंध जो 12 से होगा, 7 का संबंध 28 से होगा, और इस क्वेश्चन मार्क का संबंध 32 से होगा। तो 3 में अगर यदि गुना का 4 कर देंगे तो 12 मिल जाएगा, 7 में गुना का 4 कर देंगे तो 28 मिल जाएगा, सब में गुना का 4 हो रहा है तो यहाँ भी गुना का 4 कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क में गुना का 4 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखें जो गुना 4 करने पर 32 आ जाए। तो अगर यदि यहाँ 8 रखेंगे और इसमें गुना का 4 करेंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 8, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप क्लास को पूरा देखें, रेगुलर अटेंड करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यह प्रश्न आकृति है, दर्पण प्रतिबिंब वाला दाईं ओर रखा गया है। तो इसमें क्या करना है, सभी आपका उलट जाएगा, ठीक है। ये डी यहाँ आ जाएगा और जी आपका यहाँ आ जाएगा, और ये चित्र भी आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो डी कुछ इस प्रकार से दिखेगा और जी आपका चेंज होगा तो जी यहाँ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपका एस भी चेंज हो जाएगा तो एस आपका यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ, और वाई यहाँ, तो वाई एज इट इज रहेगा। अब मिला लीजिए कि इस प्रकार से किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन मिलाइएगा तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें आपको स्पष्ट दिखाई दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। ये भी बिल्कुल आसान टाइप का सवाल है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ढूंढना है ये क्वेश्चन आकृति आंसर में कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। तो गौर से देखेंगे तो आपको एक बार में नजर आ जाएगा, ये लाइन बीच में है और यहाँ एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपका यहाँ बना हुआ है। पता चल गया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 ही में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के सारे सवाल आपके एग्जाम में इस बार भी रहेंगे, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के सवालों को जो मैं करा रहा हूँ उसको कीजिए। आपको यहाँ मैक्सिमम चांस है कि आप यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब बच गया ये सवाल, अब इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है अंतिम। ऐसा मैंने सवाल आपको पहले बता दिया है कि किन 2 साइन को चेंज करें कि आपका आंसर सही होना चाहिए, समीकरण सही होना चाहिए। तो किन 2 साइन को चेंज करना है, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीका को आपको फॉलो करना है। तो क्लास आपका यहाँ होता है समाप्त, और कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।